बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल की हम एंट्रीज देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, और उसमें आज हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेंसेस कितनी किस्म के होते हैं। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कारोबार चलाने के लिए आमतौर पर हम जिन्हें समझते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ऐसे और इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं चीज़ें जो कारोबार में हो रहे होते हैं उनको भी हम एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रीट करते हैं। मसलन हम यूटिलिटी बिल्स हर किस्म के जो होते हैं उनको जो पे करते हैं वो हमारे कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। यूटिलिटी बिल्स में जैसे बिजली का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, फ्रेट, कैरेज, ये ट्रांसपोर्टेशनल के चार्जेस होते हैं। सैलरी जो हम पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वेजेस जो हम मज़दूरों को मजदूरी देते हैं, बैंक चार्जेस जो मुख्तलिफ किस्म के जो सर्विसेज के अगेंस्ट चार्ज करता है वो भी, उसको भी हम कारोबार में एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं। हमें अपने लोन्स पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। रेंट जो हम पे करते हैं, हमने कोई बिल्डिंग किराए पे ली हुई है तो उसका जो रेंट पे किया जाएगा वो भी एक्सपेंस होगा। और इस फ़ी जो पे की जाएगी, कमीशन जो पे किया जाएगा, और अगर हम किसी को किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, तो डिस्काउंट भी एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट का देना। और इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हमने इंश्योरेंस की किस्त भरी है वो भी ट्रेड डिस्काउंट होगी। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड सब्सक्रिप्शन होती हैं। रिपेयर ऑफ एसेट्स जो होती हैं, मतलब मोटर कार है, बिल्डिंग है, इसकी रिपेयर वगैरह भी हम एक्सपेंस के तौर पर समझेंगे। और एडवर्टाइजमेंट्स के वाले से एक्सपेंसेस भी जो भी हम एक्सपेंडिचर्स के करते हैं वो भी कारोबार का एक खर्च शुमार होते हैं। अच्छा, ये पहला सारे एक इसको मैंने नंबर 1 दिया है। तो जिसमें भी आप पेमेंट कर रहे होंगे इन एक्सपेंडिचर्स की, वो उसको मैंने कैटेगरी 1 में डाल दिया है। अच्छा, उसके अलावा क्या, बैड डेट्स को भी हम एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं कि हमें डेटर्स से वैसे मिलने थे, अगर वो नहीं मिले तो उसको हम एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हुए उसको हम ख़त्म करते हैं अपने डेटर्स को। और एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो यूज़ करने की जैसे डेप्रिसिएट होते हैं उन, तो डेप्रिसिएशन को भी हम बिजनेस का एक एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। उसके अलावा अगर हमने फ्री सैम्पल्स के तौर पर गुड्स दी हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ आवर गुड्स, तो वो भी एक्सपेंस समझा जाएगा। डोनेशन के तौर पे, चैरिटी के तौर पे भी जो भी हम खर्च करेंगे वो भी कारोबार का एक्सपेंस होगा, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो चाहे वो कैश की फॉर्म में हो। ऐसे ही हमारा जो लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, लॉस ऑफ गुड्स किसी भी वजह से जब हो जाएगा उसको भी हम एक्सपेंस समझेंगे। लॉस ऑफ गुड्स आमतौर पर किस वजह से, उससे कोई एक्सीडेंट की वजह से, फायर की वजह से, थेफ्ट चोरी की वजह से, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह की वजह से होता है। तो ये था जी एक्सपेंस की वजह से हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम उसी सिलसिले में पहले देखते हैं। तो इसमें एक्सपेंस वो जिसमें हम पे करते हैं, यानी वो वाले ये सारे जो कैटेगरी 1 वाले जिसमें हम कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं, तो इसमें एंट्री को पास करने का तरीका क्या होता है। एक्सपेंस का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। एक्सपेंस जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं इनमें से, जैसे हमने रेंट पे किया है तो रेंट लिखा जाएगा, और अगर हमने फर्ज किया सैलरी पे की तो सैलरी लिखा जाएगा, बैंक चार्जेस पे किए तो बैंक चार्जेस नाम आए तो एक्सपेंस का नाम लिखा जाएगा। एक्सपेंस का नाम डेबिट हो के तौर पर हम यहाँ पे लिखेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। अच्छा, चूंकि हमने पेमेंट की है, पेमेंट करने के लिए हमने कैश यूज़ किया है, तो कैश हमारा एसेट होता है। एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एसेट कम हो जाएगा जब हम पेमेंट करेंगे, तो एसेट काउंट इसको कैश काउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और नीचे नरेशन लिखी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। तो क्या था ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 3900, 3900 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया। शायद बहुत अच्छे दौर की बात कर रहा है वो, जब बिल इस तरह के आते थे। जी नेक्स्ट है जी, सैलरी पेड टू कबीर 33,900
थ्रू चेक। अब चेक के थ्रू सैलरी पे की। अच्छा, कबीर का नाम हमें बताया है। कबीर का नाम यहाँ पे हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारा जो एक्सपेंस है वो सैलरी के नाम का है, और हमने पेमेंट जो की है वो बैंक के थ्रू की है, चेक के थ्रू की है। तो हम दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक सैलरी अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, पहले भी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। अच्छा, कितने 33,900 से, और बैंक से हमने पेमेंट की है तो बैंक वाला एसेट हमारा कम हो जाएगा, यानी बैंक में पड़े हुए हमारे जो कैश है वो कम हो जाएगा। तो कितने से कम हुआ? 3,000 लिखा हुआ है, मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लेते हैं। 33,900 से एसेट हमारा कम हो गया, और नीचे नरेशन की जाएगी सैलरी पेड थ्रू चेक, की सैलरी हमने पे की थ्रू चेक। अच्छा, अब इसी तरह से ये कंपाउंड एंट्री के तौर पे भी ये आ सकता है। कंसेप्ट वही होगा कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमेशा डेबिट ही होंगे, और इन शॉर्ट जो भी अमाउंट बनेगी, जितना भी एसेट हमारा कम होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। मसलन सैलरी हमने पे की 10,000, और रेंट हमने पे किया 8,000, और टेलीफोन का बिल जो पे किया हमने 4,000। तो ये 10 और 8 18 और 4 22, 22,000 रुपये के हमारे मुख्तलिफ किस्म के खर्चे हुए, और उनके नाम उनके अकाउंट के सामने उनके हमने अमाउंट लिख दी। अच्छा, तो टोटल इन शॉर्ट हमारा कैश कितना गया? 22,000। और नीचे हम नरेशन में उन तमाम एक्सपेंसेस के नाम लिख देंगे। मसलन सैलरी ये लिखा हो, जैसे सैलरी, रेंट और टेलीफोन, लिखेंगे सैलरी, रेंट एंड टेलीफोन बिल पेड, कि हमने वो अदा कर दिए। तो इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे कि एक्सपेंस का नाम लिखा जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा एक्सपेंसेस दिए गए तो उन एक्सपेंसेस लिखेंगे 1 बाय 1 डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? अगर कैश के थ्रू लिख के पेमेंट की है तो कैश आप क्रेडिट लिखेंगे, और अगर बैंक के थ्रू की है तो बैंक अकाउंट आप क्रेडिट लिखेंगे। और रीज़न क्या है? क्योंकि आपका एसेट होता है कैश और बैंक, और वो एसेट आपका कम हो जाता है। और ये डेबिट क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपके एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।